नमस्ते बच्चों। आज हम आपको जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित मंत्र कहानी पढ़ा रहे थे उसी के आगे से पढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुन करके उसको जो इम्पोर्टेंट होता है या महत्वपूर्ण जो लाइन करते रेखांकित अंश की उसको ध्यान से सुन करके रफ में लिखने का प्रयास किया करें। देखें बच्चों, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहां हास्य की ध्वनि थी वहां अब करुण क्रदन और अश्रु प्रवाह था। लेखक कहते हैं कि कैलाश का 20वां जन्मदिन था तो डॉक्टर चड्डा ने बड़े ही भारी उत्सव का आयोजन किया था। हरे भरा एक मैदान था, मैदान मानी फील्ड कह लो या फिर जगह जो खुली हुई थी, वहां पर बहुत ही अच्छा मनोरंजन का साधन स्थापित किए हुए थे। वहां पर रात का वक्त था, सुनहरी चांदनी चारों ओर फैली हुई थी एक निशब्द संगीत की भांति। जिस तरह संगीत संपूर्ण वातावरण पर एक नया प्रकृति का माहौल उत्पन्न कर देता है, इसी प्रकार से वो चांदनी संगीतमय होकर के संपूर्ण प्रकृति पर ऐसे छाई हुई सी प्रतीत हो रही थी जैसे कि कोई प्रकृति संगीत सुना रही हो। वही मित्र समाज था, सब वही मित्र खड़े हुए थे, रिश्तेदार या संबंधी थे, वहीं सब मनोरंजन के सामान भी रखे हुए थे। लेकिन बड़े दुख की बात तो ये है कि जहाँ पर सब कुछ मनोरंजन हो रहा था या आनंद प्रमोद के जहाँ साधन थे, वहाँ पर अब हंसी की किलकारियां न गूंजते हुए वहाँ पर सभी लोग क्या करुण माने दुखी थे, क्रदन कुछ रो रहे थे और सभी लोगों के नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। अर्थात कैलाश की मृत स्थिति को देख करके सभी लोग दुखी थे। कैलाश अभी मरा नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति मरणासन स्थिति में धीरे धीरे करके पहुंच रही। इसी के कारण सभी लोगों के मन बड़े दुखी और उदास थे, जिससे कि कुछ लोगों के अश्रु भी प्रवाहित हो रहे थे। शहर से कई मील दूर एक छोटा सा गांव था। उसमें एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े मानी क्या होता है बच्चों? सर्दी काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पी रहा था, बीच बीच में खांसता भी जाता है, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाता है बच्चों तो ये खांसी जैसी बातें आम हो जाती हैं, तो खांसने लगते हैं बुजुर्ग लोग। तो बुढ़िया अपने घुटनों के बीच में सिर को डालकर आग की ओर देख रही थी। मिट्टी की तेल की एक छोटी सी कुप्पी, जैसे दीपक कहते हैं या दिया कहते हैं, वो ताक मानी होता है, एक खुरपी होती है या कह लो एक लकड़ी की बना के दीवार में लगा दी जाती है, उसी के ऊपर उसको रख दिया जाता, वो ताक कहलाती है। रखने इनकी दीपक को रखने का स्थान ताक। घर में कोई चारपाई नहीं थी या कोई बिस्तर नहीं था। किनारे थोड़ी सी पुआल क्या होता है बच्चों? पुआल का मतलब होता है जो धान होता है, धान निकालने के बाद में जो उसकी पुआल बचती है, अर्थात लकड़ियां बचती हैं, उसको पुआल कहते हैं। वही पुआल उस कोठरी के बगल में, कोठरी मानी एक कमरा है, उसमें रखी हुई थी और बगल में ही एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले मानी क्या होता है? कंडे उठाती और सूखी लकड़ियां बटोरती रहती। बूढ़ा बेचारा रस्सी बट करके बाजार जा करके बेच देता, उसी से उन दोनों की जीविका चल रही थी। उन्हें संसार ने ना तो कभी रोते देखा ना हंसते, उनका सारा जीवन इसी प्रकार से एक तरीके से बीत गया। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी, क्योंकि दोनों वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे। बुढ़िया ने पूछा बुढ़े से कि कल के लिए सन है? सन क्या होता बेटा? एक रस्सी बनाई जाती है, तो उसको निकालने के लिए लकड़ी होती है, उसके ऊपर का जो होता है छिक्कल, उससे रस्सी बनाई जाती है, उसको सन कहते हैं। सन नाम का एक पौधा होता है, या कह लो पौधा ही कह लो उसको। जाकर
झगड़ू साहू से 10 सिर उधार लाऊंगा। बुढ़ा कहता है उसके पहले के पैसे तो बुढ़िया कहती अभी तक दिए नहीं, उधार कैसे कर देगा वो, ना देगा तो बुढ़ा कहता है कोई बात नहीं, घास कहाँ गई है, घास दोपहर में जाऊंगा, एक आध दो आने तक की तो घास दोपहर तक काट ही लाऊंगा। इस प्रकार के आपस में वो दोनों भगत और वो बुढ़िया बातें करते हैं। अचानक से एक आवाज आती कि अरे भगत सो गए हो का, जरा दरवाजा तो खोलो। किवाड़ मानी दरवाजा, दरवाजा तो खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी अंदर आता है और भगत से कहता अरे भगत जी क्या आपने कुछ सुना? तो भगत कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं सुना। तो कहते डॉक्टर चड्डा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। तो बुड्ढा कहता हाँ हाँ वही शहर में बड़ा हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे। वो आदमी कहता है कि अगर आप जा रहे हो क्योंकि तुम भगत हो और तुमने अगर उस बच्चे को जीवित कर दिया तो निश्चित तौर में आदमी बन जाओगे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वो डॉक्टर चड्डा इतना धन देंगे कि तुम्हें फिर ये जो घास काटने की बात कर रहे हो या सन को निकालने की बात कर रहे, इन सब की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा कि मुझे क्या करना है धन पैसे का, वो मरता है तो मर जाए, मुझे क्या लेना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये वही चड्डा बाबू हैं जिन्होंने मेरे भाई को भैया भैया के यहाँ पर बोला गया, ये अपने पुत्र के लिए बोल रहा है क्योंकि ये भगत अपने पुत्र को लेकर के चड्डा के पास गया था। तब डॉक्टर चड्डा मनोरंजन करने के लिए गोल्फ खेलने जा रहे थे तो उन्होंने देखा नहीं था। तो कह रहा है कि मैं तो अपने पुत्र को दिखाने के लिए उनके पैरों पर भी गिर पड़ा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी